और जहाँ तक मैं प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जानता हूँ, उन्होंने भी कभी मार काट की तो बात नहीं की, वो सब भी बाद में आया तो जब नहीं की तो उस परमानंद की स्थिति को तो प्रॉफिट मोहम्मद ने भी प्राप्त किया है, लेकिन इस्लाम धर्म या क्रिश्चियनिटी इन सब धर्मों ने भी प्राप्त किया है। तो हमारा ही धर्म सही क्यों है, प्रॉफिट मोहम्मद का धर्म या क्रिश्चियन धर्म सही है? जीवन में सुख भी होते हैं, दुख भी होते हैं। जितना दुख होता है उतना ही सुख भी होता है, और जितना सुख है उतना दुख होना ही है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है और ये बताया भी जाता है। तो हमारा अल्टीमेट गोल इन सब से ऊपर हटके परमानंद की स्थिति को प्राप्त करना होता है, और वो भगवान में लीन होना कह सकते हैं, या परमानंद की स्थिति को प्राप्त करना। तो उस परमानंद की स्थिति को तो प्रॉफिट मोहम्मद ने भी प्राप्त किया है, जीसस क्राइस्ट ने भी प्राप्त किया है, और हमारे कृष्ण भगवान ने भी प्राप्त किया, या बुद्ध ने भी प्राप्त किया है। तो मैं एक ब्राह्मण परिवार में हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि हिंदू धर्म ही सही है और इसी के थ्रू प्राप्त किया जा सकता है, और किया भी गया है। लेकिन इस्लाम धर्म या क्रिश्चियनिटी इन सब धर्मों ने भी प्राप्त किया है। तो हमारा ही धर्म सही क्यों है, प्रॉफिट मोहम्मद का धर्म या क्रिश्चियन धर्म सही क्यों नहीं हो सकता उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए? आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि किसी की हत्या करना सही है या किसी के प्राणों की रक्षा करना सही है? प्राणों की रक्षा करना सही। तो हम भारतीय, हम सनातनी वो हैं जो कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्मः, जहां हत्या की कोई गुंजाइश नहीं है। हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं। हमारे यहाँ होली आए, दीपावली आए, मकर संक्रांति आए, कोई भी बड़े से बड़ा त्योहार आ जाए, हमारे यहाँ किसी की हत्या नहीं होती। लड्डू बांटकर मकर संक्रांति मनाई जाती है, दीप जलाकर उत्सव मनाए जाते हैं। लेकिन अन्य लोगों के यहाँ त्योहार आते हैं तो खून की नदियां बह जाती हैं। और जहाँ तक मैं प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जानता हूँ, उन्होंने भी कभी मार काट की तो बात नहीं की, वो सब भी बाद में आया। तो जब नहीं की तो फिर उनके अनुयायियों से आप ये पूछिए कि फिर जब उन्होंने नहीं की तो फिर आप क्यों करते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मेरा नाम रविकांत है, मैं अकाउंटेंट का काम करता हूँ, मैं हैदराबाद से आया हूँ। मैं सुना है कि आप हिंदुज़म के किताबों के गीता और राम के बारे में जानते हैं, और कुरान और मोहम्मद बारे में जानते हैं, और बाइबिल और जीसस के बारे में भी जानते हैं, मगर आप सिर्फ कुरान और मोहम्मद को फॉलो करते हैं। क्या आपका पेरेंट्स और मुसलमान है इस वजह से फॉलो करता है, और तीनों किताबों में कुरान सही है इस वजह से फॉलो करता है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है और कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इल्म रखता हूँ कुरान और हदीस के अलावा, बाइबिल के बारे में, वेद के बारे में, गीता के बारे में, इस्लाम मज़हब के अलावा ईसाईयत मज़हब के बारे में, हिंदू मज़हब के बारे में। आप लेकिन सिर्फ फॉलो करते कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसकी वजह क्या है? क्यों आपके वालिदैन मुस्लिम है इसीलिए? सबसे पहली बात, मैं सिर्फ अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉलो करता हूँ। मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह के सारे पैगंबरों पे, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ने, सारे पैगंबरों पे, आदम अलैहिस्सलाम से लेके इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सारे पैगंबरों पे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मैं सारे पैगंबरों पे ईमान लाता हूँ। आपका सवाल था कि क्योंकि आपके वालिदैन मुसलमान हैं इसलिए आप मुस्लिम हैं। ये जवाब जब मैं 19 साल का था तब तक ये सही था। 19-20 साल तक के मैं मुसलमान था क्योंकि मेरे वालिदैन मुस्लिम थे। लेकिन 19 और 20 साल के बाद मैं तहकीक करने लगा। मैंने ईसाई मज़हब की किताबों को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, यहूद मज़हब के, हिंदू मज़हब के, बुद्धिस्ट मज़हब के, पारसी मज़हब के, सिख मज़हब के। अब आज मैं मुसलमान हूं बाय चॉइस, क्योंकि तहकीक करने के बाद मुझे पता चला कि सबसे बेहतरीन इन सारे मज़ाहिब में से है इस्लाम। यानी अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने को कहते हैं इस्लाम। आप कहते हैं कि मैं सिर्फ कुरान मजीद के ऊपर अमल करता हूं, नहीं, सिर्फ कुरान मजीद में नहीं। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ
अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करे। बोला अनुष्का भी शैयों, हम आपस में किसी को शरीक ना करें अल्लाह के साथ। बोला अनुष्का भी शैयों वला यत्तखिज़ बादुन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में अल्लाह के अलावा किसी को रब ना बनाएं। बोला अनुष्का भी शैयों, और हम सिर्फ उसकी इबादत करें, और अगर कोई यकीन ना करे तो कहो कि हम मुस्लिम हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आप दिगर मज़ाहिब का मुताला करते हैं, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और मैं यकसा है। मैं कई चीज़ें गीता की भी फॉलो करता हूँ, कई चीज़ें वेद की भी फॉलो करता हूँ, कई चीज़ें बाइबल की भी फॉलो करता हूँ। मिसाल के तौर पे जब आप पढ़ेंगे उपनिषद, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 में, एकम एविदित्यम, खुदा एक है दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाच्यस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर उस खुदा के कोई वालदेन नहीं, उसका कोई रब नहीं। मैं मानता हूं कि खुदा की कोई वालदेन नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये फिर से दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। तो मैं मानता हूं, और ब्रह्मा सूत्र हिंदुज्म का है, एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है दूसरा नहीं है, नहीं है नहीं है जरा भी नहीं है। तो मैं इन बातों पे अमल करता हूं। सेम चीज बाइबल में लिखा है, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 में, शमा इज़राइलो अदनाहिनो अदनाइखद, कि ए इज़राइलो सुन लो कि हमारा भगवान हमारा ईश्वर एक ही है। वही जो ईसा अलैहिस्सलाम ने दोहराए थे गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में, जब ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था सबसे पहला पैगाम क्या है, तो उसने वही चीज दोहराई, शमा इज़राइलो अदनाहिनो अदनाइखद, कि हमारा भगवान हमारा ईश्वर एक है। तो मैं इन बाइबल की बात को मानता हूं, वेद की बात को मानता हूं। तो जो चीज यकसा है सारे मज़ाहिब में, उस चीज पे अमल करता हूं। लेकिन मेरे तहकीक के बाद मुझे यह पता चला कि जितने मज़ाहिब की किताब है कुरान मजीद के अलावा वक्त के दौरान बदलते गए, उसके अंदर मिलावट आ चुकी है। कुरान मजीद एक वाहिद मजहबी किताब है जो 1400 साल तक अब तक बिना मिलावट के है, पाक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी पैगाम है। इसके पहले अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की, लेकिन आखिरी किताब अल्लाह ताला कुरान मजीद नाजिल किए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि मैंने कुरान शरीफ नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। इसके बाद इस कुरान मजीद में कोई भी मिलावट नहीं आ सकती। इसीलिए ये पाक किताब है, इसमें कोई मिलावट नहीं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूं कि सबसे बेहतरीन मजहब है इस्लाम। अगर कोई शख्स मुझे इस्लाम से बेहतरीन मजहब ले आए तो मैं कबूल करने को तैयार हूं। लोग कहेंगे ये जाकिर क्या कह रहा है, ये कुफ्र है, क्योंकि मैं जानता हूं इस्लाम से बेहतरीन मजहब है ही नहीं। जब मजहब ही नहीं तो कहने में क्या डर। बाकी मुसलमान नहीं कह सकते। मैं एक दिगर मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, और तहकीक के बाद आज मैं कह सकता हूं कि आई एम अ मुस्लिम बाय चॉइस। भाई साहब, आप यकीन करते हैं क्या एक अल्लाह है? हाँ भाई साहब जी, आप मानते एक अल्लाह में? है जी, मानते? मानती हाँ कि नहीं? जी, आप एक अल्लाह में मानते या एक से ज्यादा? एक से मानता हूँ। एक अल्लाह में मानते। हाँ, आप मानते कि बुत परस्ती सही है क्या गलत है? गलत है। गलत है। हाँ, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? यस, आप मानते? मानते। तो ये बुनियादी बात है मुस्लिम बनने के लिए कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, बुत परस्ती गलत है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है। तो आप चाहेंगे कि आप इस्लाम धर्म कबूल करें? जी, आप चाहेंगे? हाँ। माशाअल्लाह।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।